हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के अक्टूबर 2021 के मैगजीन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम नेशन दिस मंथ एंड वर्ल्ड दिस मंथ वाले टॉपिक जो थे जो हैं है ना, प्रतियोगिता दर्पण के उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, पार्ट वाइज में ला रहे हैं। तो हम ये इसका पार्ट वन है। हम पूरी प्रतियोगिता दर्पण को पूरी सिस्टमेटिक तौर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, जहाँ से आप है ना इस वीडियो की जो पीडीएफ लिंक पीडीएफ होगी वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है नेशन दिस मंथ। ठीक है, तो इंडिया के ट्राई सर्विस फोर्स ने, है ना, ट्राई सर्विसेज फोर्स फोर्स जो थे, है ना, इन्होंने क्या किया, टेबल टॉप एक्सरसाइज हेल्ड किया पहली बार, है ना। ट्राई सर्विसेज बोलने का मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी तीनों ने मिलके एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया। ठीक है, जिसका नाम क्या, टेबल टॉप एक्सरसाइज। ये क्यों किया गया, ताकि आपदा के समय, आपदा मीन्स क्या, वॉर के समय, ठीक है, जब युद्ध चल रही होती तभी हम कैसे कैसे तीनों सर्विस, है ना, एक साथ मिलके दुश्मन का सामना करेगी, इसके लिए एक्सरसाइज किया गया। क्योंकि हम जानते हैं हम दो तरह से वार से घिरे हुए हैं। ठीक है, एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान। ठीक है, तो इन केस में कभी जैसे हमारा क्या हुआ था, चाइना ने 1965 में जब हम पे वार किया, हमसे वार किया था। ठीक है, उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के समय। ठीक है, ऐसे केसेस में है ना क्या होगा कि जब तीनों फोर्सेस मिलके एक दुश्मन का क्या करेगी, सामना करेगी, तो हम आसानी से उनको हरा सकते हैं, उन पे विजय पा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ही ये एक्सरसाइज की गई थी, ताकि हम पहले से प्रैक्टिस्ड हैं, हमारा पहले से ही अनुभव रहा है कि हमें कैसे इस मतलब वॉर से, युद्ध से कैसे निपटना है, एंड सो ऑन। इसका हम पहले से ही प्रैक्टिस करते रहे, इसलिए ही ये टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई। ठीक है ना। इंडिया ज्वाइन किया है कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज। पोर्तुगीज लैंग्वेज के कम्युनिटी को इंडिया एज ए एसोसिएट ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। ठीक है, ये 13 समिट था, जो स्टेट या फिर गवर्नमेंट के हेड वाली मीटिंग थी ये। 13th, है ना, कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज, है ना, पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्री की कम्युनिटी का 13th समिट था, जिसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट के हेड या फिर स्टेट के हेड। स्टेट के हेड बोलने का मतलब कंट्री के हेड। ठीक है, जो कंट्री के हेड होंगे या फिर जो गवर्नमेंट के हेड होंगे, वही इस समिट को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। तो 13th समिट था, है ना, पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज का। ठीक है, कम्युनिटी का। ये कहाँ हुआ, लोआंडा एंजोला में। ठीक है, ठीक है, कब कब हुआ, अगस्त 2021 में हुआ। ठीक है, और इसमें इंडिया और भी 9 कंट्री जो थी, उसको अप्रूव किया गया कि एज ए एसोसिएट ऑब्जर्वर हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्तुगीज लैंग्वेज कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वॉरशिप है, वो सी ट्रायल के लिए उसे, है ना, भेज दिया गया है ना। इससे पहले 1 साल तक वो क्या कहाँ था, वेसिन ट्रायल पे था। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है ये। ठीक है, आईएनएस विक्रांत। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है कोचिन शिपयार्ड में। कोचिन शिपयार्ड में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसकी लागत जो लगी है 23,000 करोड़ के लगभग लगभग लगी है। ठीक है, और ये रिप्लेस करेगा आईएनएस विक्रांत को, सॉरी, है ना। अ, ये नाम रखा गया है आईएनएस विक्रांत का। ठीक है, ए नेम दैट ऑलरेडी होल्ड ए लोट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फॉर द इंडियन नेवी, है ना। इंडियन नेवी के लिए आईएनएस विक्रांत कितना महत्वपूर्ण रहा है, ये पहले हम जानते हैं। ठीक है, व्हेन इट इज ऑफिशियली कमीशन, जब ये ऑफिशियली कमीशन किया गया था। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड हाईएस्ट रोड इन लद्दाख एट 19,300 फीट एल्टीट्यूड, है ना, बीट्स बॉल्वियाज रिकॉर्ड। ठीक है, बॉर्डर बीआरओ ने क्या किया है, एक वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पे क्या किया है, रोड को कंस्ट्रक्ट किया है, लगभग लगभग
19,300 फीट ऊंचा पे एक रोड इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। और जो बोल्विया का पहले जो रिकॉर्ड था 18,935 फीट वाला, उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, ये 52 किलोमीटर का एक रोड होगा, ट्रैमिक रोड होगा। ठीक है, मोटरेबल पास होगा। ठीक है, कहाँ पे है ये? उमलिंगला पास इन ईस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में उमलिंगला पास पे ये बनाया गया है। ठीक है, एट अल्टीट्यूड ऑफ कितने ऊंचाई पे बनाया गया है? 19,300 फीट ऊंचाई पे इसे बनाया गया है। ठीक है, और इससे बनते ही बोल्विया का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था, है ना, सबसे ऊंचाई पे जो रोड बना था वो बोल्विया में बना था। वो कितने फीट पे था? 18,953 फीट ऊंचे पे था, उसको इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, ये जो बोल्विया वाला था, ये बोल्विया जो हमारे साउथ अमेरिका को था, इसको वोल्केनो अटर्न अटर्नको से जोड़ता था। ठीक है ना। इस रोड के बन जाने से, है ना, लद्दाख में इस रोड के बन जाने से वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना, सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशन है लोगों की, वो थोड़ी बहुत सुधरेगी। और इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। एक मतलब क्या, 365 डे ओपन रोड से, है ना, इनफेक्ट, है ना, लोग जा सकेंगे, आ सकेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है इंडिया के डिप्लोमेसी को। ठीक है, इंडिया और चाइना दोनों ने अपने अपने फोर्सेस जो पहले लगे हुए थे लद्दाख के आसपास में, ठीक है, पॉइंट 7 पे, जॉर्ज एंड पेट्रोल पॉइंट 17A पे, वो लोग अपने अपने फोर्सेस को, है ना, इंडियन आर्मी और चाइनीज चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी दोनों अपनी अपनी पीछे हट गई हैं दोनों ही। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इंडिया की एक डिप्लोमेसी जीत बोलेंगे हम, है ना। पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसमें उसने खत्म किया है जितने भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, सॉरी, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है ना? ये एक ऐसा टैक्सेशन होता है, मान लो आज के दिन में बिल बना, ठीक है, मान लो आज के दिन में कोई एक्ट बना के लाई गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन उसे लागू कब से करना चाहती है? पिछले साल से लागू करना चाहती है। ठीक है, तो वो, है ना, अगर वो इस बिल को आज, ये बिल आज बन रहा है, ठीक है ना, 2021 से बन रहा है और गवर्नमेंट चाह रही है कि हम 2019 से ही इस बिल को लागू कर दें। ठीक है, तो अगर ये 2020 से ही ये एक्ट को लागू कर देती है, सॉरी 2019 से ये एक्ट को लागू कर देती है, तो ऐसे है ना, बिल को हम क्या बोलेंगे? ऐसे एक्ट को क्या बोलेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट बोलेंगे। ठीक है, और ये जनरली सिविल केसेस में लगती है। सिविल केसेस में भी जनरली ये टैक्सेशन में लगती है ना, कि आज बिल बना और हम 2 साल पहले से इसको हम इफेक्टिव कर दें, है ना। क्रिमिनल मैटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये, है ना, जो पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है कि वो सारे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को ख़त्म करेगा। ठीक है, ये किस किस केस में ख़त्म करेंगे? तो इम्पोज ऑन इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट। मान लो इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट को हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे? ट्रांसफर कर रहे थे। उस केस में जो टैक्सेशन लग रही थी, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए, उस, है ना, उसको ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है। ठीक है ना। जैसे कैरन एनर्जी एंड वोडाफोन जब एसेट ट्रांसफर कर रहे थे, उस समय इन पे टैक्सेशन जो लग रही थी, इनडायरेक्ट तरीके से जो एसेट ट्रांसफर कर रहे थे उस पर जो टैक्सेशन लग रही थी, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने, पार्लियामेंट ने एक बिल लाया है। ठीक है, ईरान ने इंडिया का जो एक पहल है कि वो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अफगानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन जो सहायता होती है वो प्रोवाइड करना, है ना। हम चाबार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान में भी जा रहे हैं। ठीक है, तो, है ना, क्या प्रोवाइड करने के लिए? तो हिम हिम कुछ कुछ हम लोग, है ना, मानवता की दृष्टि से कुछ वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो ईरान ने, है ना, ये इंडिया का जो ये कदम है, इसको सराहा है। ठीक है ना। ईरान के न्यू प्रेसिडेंट जो थे रैसी, इन्होंने इस बात को, इंडिया की इस बात को सराहा, है ना। जब एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर तेहरान गए थे, ठीक है, अगस्त 6 2021 को। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं,
वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक ओपन डिबेट हाई लेवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक ओपन डिबेट को इन्होंने हेड किया, ठीक है। और इन्होंने साथ मांगा मैरिटाइम सिक्योरिटी मीन्स क्या, समुद्री जो सिक्योरिटी होता है उसके लिए इन्होंने एक समन्वय चाहा, है ना। इसमें लीडरशिप वाले अपने चेयरमैनशिप वाले ये में भाषण में इन्होंने बोला कि कोऑपरेशन चाहिए, सबका साथ चाहिए इन मैरिटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक हाई लेवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ओपन डिबेट वाले समिट को इन्होंने क्या किया है, प्रेजाइड किया है, और इसमें साथ मांगा है सबका, ताकि मैरिटाइम सिक्योरिटी को हम अचीव कर सकें, है ना। समुद्री सिक्योरिटी, जैसे लोग, है ना, हमने क्या देखा था 26/11 में, समुद्र के रास्ते में वो आके हम पे क्या कर गए थे, अटैक कर गए थे, या फिर हमारी कोई शिप आती है उसको कोई बंदी बना लेता है बीच में, है। तो ऐसे सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, इन्होंने साथ मांगा है, ठीक है। एक नवल एक्सरसाइज हुआ है जायद तलवार, ये किसके किसके बीच में हुआ, इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है। इंडिया और यूएई के नेवी के बीच में हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या है, जायद तलवार 2021, ठीक है। अगस्त 2021 में हुआ। कहाँ पे हुआ, कोस्ट ऑफ अबू धाबी, अबू धाबी के कोस्ट पे ये एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट कराई गई, ठीक है। इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस कोची करके एक शिप थी, वो गई थी, और 2 इंटीग्रेटेड सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर गई थी, ठीक है। और लेकिन यूएई की तरफ से कौन कौन सी चीज़ आई थी, तो अल दफारे आया था, और एक AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर ने इस एक्सरसाइज में भाग लिया, ठीक है। हुआ कहाँ था, ये कोस्ट ऑफ अबू धाबी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, जायद तलवार 2021, तो इंडिया और यूएई के नेवी के बीच में हुआ था। पूछ लेता किसके किसके बीच में हुआ था, तो नेवी के बीच में होता है, इंडिया और यूएई के नेवी के बीच में हुआ था, ठीक है। अल मोहद अल हिंद 2021 पहला नवल एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में हुआ, ठीक है। अल मोहद अल हिंद 2021 पहला, सबसे पहली बार, है ना, इंडियन नेवी और सऊदी अरबिया की नेवी ने मिलके एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया, जिसका नाम है अल मोहद अल हिंद 2021, ठीक है। इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नवल फोर्स ने इसको कंडक्ट किया है, ठीक है। ये कहाँ हुआ है, पोर्ट अल जुबैल सऊदी अरबिया में ये एक्सरसाइज जो हुआ वो हुआ, ठीक है। आईएनएस कोची हमारी तरफ से गई थी, जो कि ये क्या है, डिस्ट्रॉयर है, शिप डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। इंडिया और यूएसए ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, कि दोनों मिलके वेदर और मॉनसून जो फोरकास्ट होता है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है। वेदर एंड मॉनसून फोरकास्ट बोलने का मतलब, ठीक है, हमें एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही हमें क्या सूचना दे दी जाती है कि आपके शहर की मौसम कैसे रहने वाली है, ठीक है। तो शहर की दी जाती है ना। एक मोहल्ले की देने की मतलब ऐसे इम्प्रूव करना है कि हम क्या कर सकें, पर्टिकुलर डेट पे एक मोहल्ले तक की हम क्या कर सकें, वेदर फोरकास्ट, है ना, दे सके कि आपके मोहल्ले की कैसे रहने वाली है, इसके पीछे काम हो रहा है। मतलब कितना, मतलब हमारा जो है ना वो क्या बोलते हैं, कैमरा में पिक्सल जो होता है ना, कितना मतलब अच्छा वाला ये कर सके, वैसे में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इंडिया और यूएस ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि क्या वो लोग दोनों मिलके वेदर एंड मॉनसून फोरकास्ट को इम्प्रूव करेंगे, है ना। इसमें, है ना, इंडिया से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी और यूएसए से नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, ठीक है। जो क्या करेंगे, मानसून के डाटा, जो मानसून जो आती है ना, उस पे ये लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, है ना, और कॉपरेशन करेंगे एक दूसरे का, ताकि ये लोग अच्छे से वेदर फोरकास्ट हम किया जा सके किसी भी रीजन का, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे NV रमन, इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नालसा के लिए, ठीक है। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, है ना, ये
एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ताकि जो है ना, जो गरीब लोग हैं, है ना, उनको क्या प्रोवाइड किया जा सके, लीगल एड, लीगल सहायता उनको प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए एक, है ना, अथॉरिटी बनाई गई है नालसा करके। ठीक है, क्योंकि हम अगर कोर्ट में जाते हैं तो हाई फीसेस देनी पड़ती है हमें, एडवोकेट्स की, गरीब तो ऐसे दे नहीं सकते, तो उनको जस्टिस तो मिल नहीं सकती गरीब को, इसलिए क्या प्रोवाइड किया गया है, एक नालसा दिया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसके तहत जो है ना गरीबों को, है ना, सहायता प्रोवाइड की जाएगी, है ना, उनको लीगल असिस्टेंस दिया जाएगा, लीगल एड दिया जाएगा, है ना, सहायता दी जाएगी उनको। ठीक है, तो इसके लिए, है ना, अभी हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ना, नालसा के लिए। ठीक है, ताकि लोगों को और भी सहायता हो, है ना, लोग फ़ोन के माध्यम से अपनी बहुत सारी जानकारियाँ ले सके, है ना, और है ना, पूछ सके, है ना। पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट ने 127th अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। ठीक है, जो रिस्टोर करेगा, है ना, ओबीसी लिस्ट जो बनाती थी पहले स्टेट, है ना, उसको रिस्टोर किया गया है ना, उसको बोला गया है कि ठीक है, अब है ना, पहले क्या था, उनसे छीन लिया गया था ये पावर, लेकिन अब ये फिर से 127th अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो है ना, इस पार्लियामेंट ने स्टेट को ये पावर दे दी है कि वो अपना ओबीसी लिस्ट खुद बनाएंगे। ठीक है, इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी जो था, सिटी है इंदौर, इसको डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, है ना, स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फर्स्ट वाटर प्लस सिटी शहर इसको घोषित किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, है ना। इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी, सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन है, इंदौर है, इसको ही फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, है ना, अब स्वच्छ भारत मिशन, है ना, इसको डिक्लेयर किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, है ना। एक और जगह है सूरत, गुजरात का, इसको भी फर्स्ट, है ना, वाटर प्लस सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, सॉरी, इसको भी वाटर प्लस सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, और ये फर्स्ट सिटी इन गुजरात टू रिसीव दैट, है ना, गुजरात का पहला सिटी है जिसने वाटर प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। ठीक है, इंडिया सिंगापुर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो हुआ, है ना, 15th वाला, 15वां इंडिया सिंगापुर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ, वो वर्चुअली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इंडिया के साइड से रीवा गांगुली जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और सिंगापुर की तरफ से मिस्टर ली किंग जो परमानेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कंसल्टेशन में। ठीक है, वर्चुअली। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंगापुर, बोथ साइड ने इकोनॉमिक इंगेजमेंट, मतलब अपने आप इकोनॉमी को कैसे हम बढ़ाएं दोनों मिलके, ठीक है, दोनों के बीच में व्यापार क्या होगा एंड सो ऑन के बारे में दोनों ने डिस्कस किया। दोनों ने ये भी डिस्कस किया कि कैसे ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाए, है ना, लोग आसानी से एक दूसरे कंट्री में आ जा सकें, इसके लिए भी इन्होंने बात किया, और पीपल टू पीपल कंटेक्ट के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया कि कैसे हम एक दूसरे कंट्री के पीपल को एक 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 है ना, साथ लाने की कोशिश करें। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था नारा, हिंदी चीनी भाई भाई वाला एंड सो ऑन। ठीक है, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे होगा इंडिया और सिंगापुर के पीपल्स के बीच में, इसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली एक टेस्ट कंडक्ट किया है क्रूज मिसाइल का, जो कि यहीं पे बना है, इंडिजिनस बना है। ठीक है, हमारे भारत ने ही, डीआरडीओ ने ही बनाया है इस क्रूज मिसाइल को, इसका सक्सेसफुली ट्रायल डीआरडीओ ने किया। ठीक है, कहाँ पे किया, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ओडिशा में इन्होंने इस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का परीक्षण, इन्होंने सफल परीक्षण इन्होंने किया। ठीक है, इसका रेंज क्या है, अबाउट 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, और ये एक एडवांस वर्जन है निर्भय मिसाइल का, जो कि ये क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय मिसाइल क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसका ही एडवांस वर्जन क्या है, ये है ना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। ठीक है, इसमें मानिक इंजन लगा हुआ है ना, मानिक इंजन
है ना, इसमें पहली बार जो है ना सक्सेसफुल हुआ। इससे पहले मानिक इंजन का जो परीक्षण हुआ था उसमें मानिक इंजन क्या हो गया था, अनसक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, मानिक इंजन है क्या, तो एक नए तरीके का इंजन है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है इसको, ताकि हम क्रूज मिसाइल को लंबे दूर तक इसको है ना ले जा सकें, है ना, रेंज उनकी बढ़ा सकें क्रूज मिसाइल की। इसलिए मानिक इंजन डीआरडीओ ने डेवलप किया है। निर्भय मिसाइल फर्स्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। निर्भय क्या है, फर्स्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है ना, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग वर्चुअली इन्होंने किया, है ना। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के टूरिज्म मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ है ना, वो कहाँ हुआ, वर्चुअली हुआ। ठीक है, क्योंकि कोविड के केस में जितने भी मीटिंग्स हो रहे हैं, मैक्सिमम मीटिंग्स वर्चुअली ही हो रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है जी कृष्ण रेड्डी, इन्होंने चेयर किया इस मीटिंग को। चेयरमैन कौन थे इसके, जी किशन रेड्डी थे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो कहाँ के थे, ब्राज़ील के, है ना, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, कौन थे, गिल्सन मैकेडो नेटो। ठीक है, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो डिप्टी मिनिस्टर टूरिज्म के थे साउथ अफ्रीका के, है ना, फिश एमोस महलाले। ठीक है, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस मीटिंग को क्या किया, अटेंड किया। इसको चेयर कौन किए, जी कृष्ण रेड्डी ने किया। ठीक है ना, और इसमें बात की गई कैसे ना टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, है ना, एक दूसरे के कंट्री में। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, इंडिया ने सेलिब्रेट किया 75th इंडिपेंडेंस डे, है ना। पीएम मोदी ने है ना पूरे नेशन को क्या किया, एड्रेस किया। ठीक है, रेड फोर्ट से, लाल किले से, और कुछ मेजर अनाउंसमेंट भी किया। जैसे इन्होंने एक न्यू विजन फॉर नेक्स्ट 25 ईयर, अगले 25 ईयर में क्या हमारा क्या विजन है, हम क्या कैसे इंडिया चाहते हैं, इन्होंने बताया यहाँ पे। और एक नया स्लोगन दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। इसका एक नया नारा भी दिया। ठीक है ना। कुछ मेजर अनाउंसमेंट किया, जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके ये क्या है, मास्टर प्लान है। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बूस्ट होगी तभी ही हमारे इंडिया में बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी, है ना। जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, है ना, टाइमली एक जगह से दूसरी जगह सारी सामान को पहुंचाई जा सकती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी तो। इसलिए इन्होंने एक प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंट्रोड्यूस किया, अनाउंस किया, है ना, रेड फोर्ट से, है ना। और इन्होंने 75 वंदे भारत ट्रेन भी इन्होंने बोला कि अगस्त 15 2023 तक हम इंडिया में 75 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम 75वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, इसलिए 75 वंदे भारत ट्रेन को इन्होंने बोला। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम राइस को क्या करेंगे, फोर्टिफाइड करेंगे 2024 तक। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या, उसमें बहुत सारे प्रोटीन एंड मिनरल्स को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, आप कोई भी सामान लाते हो उसमें देखना प्लस एफ का मार्क होता है, ऐसे प्लस रहता है ब्लू मार्क में और एफ का मार्क रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो सामान क्या है, फोर्टिफाइड है। अगर कोई भी सामान ला रहे हो उसमें देखो अगर ऐसा है तो वो फोर्टिफाइड वाला है। ठीक है ना। तो फोर्टिफाइड राइस इन्होंने बोला कि 2024 तक हम प्रोवाइड करेंगे, है ना, इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की पूरी तरह से, मतलब इंट्रोड्यूस तो हो गया, पूरी तरह से लागू करने की हम कोशिश करेंगे 2024 तक। ठीक है, इन्होंने सैनिक स्कूल गर्ल्स के लिए फर्स्ट टाइम अनाउंस किया। पहले क्या था, बॉयज के लिए था, लेकिन इन्होंने गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल अनाउंस किया कि अब हम गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल बनाएंगे। ठीक है, सैनिक स्कूल के पीछे का दिमाग किसका था, सैनिक स्कूल को लाने के पीछे का दिमाग किसका था, तो किसका रिकमेंडेशन था, किसका, तो वो के कृष्ण मेनन जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था सैनिक स्कूल को लाने में 1961 में। ठीक है, सैनिक स्कूल बॉयज़ के लिए 1961 में आ गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से अनाउंस किया कि वो सैनिक स्कूल गर्ल्स के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया रेड फोर्ट से। नेशनल हाइड्रोजन मिशन मीन्स क्या, हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं पेट्रोलियम हो गया, हमारा गैस हो गया, नेचुरल गैस वगैरह, ये सब क्या है, लिमिटेड है और एक समय में ख़त्म होगी।
है ना। इसलिए है ना, अब हम किधर शिफ्ट हो रहे हैं, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ से शिफ्ट हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक हाइड्रोजन फ्यूल जो है ना, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने में बहुत हमें मदद करेगा। इसलिए इन्होंने नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो था, इन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया कि हम इस पर रिसर्च करेंगे और कैसे हम यूज करेंगे हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल, इस पे चर्चा करेंगे, मतलब इस पे रिसर्च वगैरह होंगी एंड सो ऑन, है ना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए क्या इन्होंने अनाउंस किया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन्होंने अनाउंस किया, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को, है ना, आसानी से ऑल ओवर इंडिया में क्या कर सके, बेच सकें, ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन वगैरह हो गया, वैसे, ठीक है। इंडिया और ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी ने एक एक्शन प्लान साइन किया है, जिसमें ये लोग क्या बोले हैं कि हम ट्रेड को, है ना, बूस्ट करेंगे, है ना, एक दूसरे की कंट्री में ट्रेड को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए कौन कौन सी कंट्री ने एक्शन प्लान साइन किया है, तो इंडिया और ईस्ट अफ्रीका की कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये क्या बोले हैं कि हम ट्रेड को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, ठीक है। इंडियन नेवी और रॉयल बहरेन नेवी ने एक मार्टिम एक्सरसाइज किया है, कहाँ पे, मनामा में, ठीक है, जो कहाँ है, बहरेन में है, ठीक है, पर्शियन गल्फ रीजन में, ठीक है, ये कहाँ है, पर्शियन गल्फ रीजन में, मनामा, जो बहरेन का ये क्या है, पोर्ट है, उस वहाँ पे इन्होंने इंडियन नेवी एंड रॉयल रॉयल बहरेन नेवी ने एक मार्टिम एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है, इंडियन नेवी और एंड रॉयल बहरेन नेवी ने कहाँ पे मैरिटाइम एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, तो वो कहाँ है, मनामा, बहरेन, जो कहाँ है, पर्शियन गल्फ रीजन में है, ठीक है। इंडिया की तरफ से आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया, और है ना, जिसको जिसको हेड कौन कर रहे थे, जिसको चला कौन रहे थे, एडमायरल अजय कच्छर जी चला रहे थे, मतलब हेड कर रहे थे, है ना, आईएनएस कोची में, ठीक है। एनएस कोची एक शिप है, ठीक है। ये एक्सरसाइज किस लिए किया गया, ताकि कोऑर्डिनेशन और है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन बना रहे एक दूसरे की नेवी के बीच में। मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आए कि दोनों नेवी एक साथ मिलके काम कर रही है, ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर वो पहले से ही जाने रहेंगे एक दूसरे के, है ना, कोऑर्डिनेशन वगैरह, तो कोऑर्डिनेशन करने मतलब एक दूसरे की मतलब मतलब क्या रहेंगे, वो इंट्रोड्यूस्ड रहेंगे, पहले से परिचित रहेंगे, तो क्या होगा, अच्छे से कोऑर्डिनेशन समय आने पे क्या कर सकते हैं, वो अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इंडियन नेवी और रॉयल बहरीन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज क्या किया गया, कंडक्ट कराया गया, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट गाइडलाइंस को साइन किया है फॉर नवल कॉपरेशन। इन्होंने बोला है हम एक दूसरे को नवल के केस में हम क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। मान लो कोई कुछ घटना हुई और जिसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है, और वो क्या कर सकती है, हेल्प, अगर वो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में है तो ऑस्ट्रेलियन नेवी की हेल्प ले सकती है, ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया एक जॉइंट गाइडलाइंस, और इसमें बोला है इन्होंने कि हम नवल कॉपरेशन एक दूसरी कंट्री को हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। मान लो हमारी शिप है, वो कहाँ पे फंस गई है, इंडियन नेवी की शिप है, वो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में अगर फंस जाती है, तो वहाँ वहाँ से वो क्या करेगी, ऑस्ट्रेलियन नेवी की मदद ले सकती है। और अगर ऑस्ट्रेलियन नेवी की हमारे वाले रीजन में फंस जाती है, तो हमारे इंडियन नेवी की मदद वो ले सकती है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो एक दूसरे की मदद ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक जॉइंट गाइडलाइंस, है ना, साइन किया गया इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सुप्रीम कोर्ट जो है, ये गवर्नमेंट और इंडियन नेवी को फटकार लगाया है, और बोला है कि जो एनडीए की परीक्षा में, है ना, लड़कियों को ना बैठने देना, ये क्या है, एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, क्या ना, कि आप दोनों के लिए ओपन करो, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आप एनडीए के एग्जाम को ओपन करो, ठीक है। ये एक प्ली फाइल किया गया था, एक, है ना, किसके द्वारा, कुश कलरा के द्वारा। इस पे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ठीक है, बोला कि आप जो रिस्ट्रिक्शन है एनडीए में एंट्री के लिए गर्ल्स का, उसको आप हटाओ, ठीक है, क्योंकि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां कितनी ज़्यादा अचीवमेंट को प्राप्त कर रही है, कितने ज़्यादा अचीवमेंट कर रही है, और इसे देखते हुए, है ना, उनको किसी फील्ड में रिस्ट्रिक्ट करना, है ना, उनके जेंडर के आधार पे ये गलत है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट बोले।
ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति कंडक्ट कराया गया ताकि हमारे जो लोग फंसे हुए थे अफगानिस्तान में उनको क्या किया जाए, वहाँ से रेस्क्यू करके इंडिया लाया जाए। ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं अब अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में चला गया है। ठीक है, ऐसे में वहाँ पे लोग, हमारे भी लोग थे, इंडिया के भी बहुत से लोग थे अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे, है ना, जो बेबस थे, उनको उनकी रेस्क्यू के लिए एक ऑपरेशन चलाई गई देवी शक्ति। और इस रेस्क्यू का, है ना, को मतलब स्टार्ट किसने किया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने, है ना। और किसकी मदद से किया इन्होंने, इंडियन एयरफोर्स और इंडिया एयर इंडिया जो क्या है, गवर्नमेंट की एक एयरलाइंस है ना, उसके द्वारा और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलके इस ऑपरेशन को सफल बनाए। ठीक है, और इसका संचालन किसने किया था, मतलब शुरुआत किसने किया था, कौन बोला था कि ये ऑपरेशन होगा, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस मिशन को हरी झंडी दिखाए। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति, और 800 लोग जो फंसे हुए थे अफगानिस्तान में उनको रेस्क्यू करके इंडिया वापस लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड दिस मंथ, है ना, वर्ल्ड में क्या क्या हुआ इस महीने में। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण का, है ना, वर्ल्ड दिस मंथ इस है ना पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, अक्टूबर 2021 का। ठीक है, पहला न्यूज क्या है हमारा, G20 रिसर्च मिनिस्टर मीटिंग 2021 में हुआ, कहाँ पे हुआ, ट्रेस्टे इटली में हुआ, है ना। G20 के जितने भी रिसर्च मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग कहाँ हुई, ट्रेस्टे इटली में। हमारे तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन से रिलेटेड वाले सुभाष सरकार, इन्होंने अटेंड किया इस मीटिंग को वर्चुअली, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सुभाष सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, है ना, उन्होंने इसको अटेंड किया। ठीक है, इसको चेयर कौन किया, मारिया क्रिस्टेना मेशा, जो मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च हैं इटली के। इटली के मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च मारिया क्रिस्टेना मेशा, इन्होंने इस मीटिंग को क्या किया, चेयर किया, ये चेयरमैन थे इस मीटिंग के। ठीक है, और ये हुआ कहाँ, ट्रेस्टे इटली। ठीक है, चाइना ने अपने इन्वॉय जो डिप्लोमेट्स थे उनको लिथुआनिया से बुला लिया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि हमारी तरफ से जो डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसडर है, वो कहाँ से जाएंगे, तो वो जाएंगे ताइवान से। ठीक है, ठीक है, इसलिए चाइना ने अपने जो डिप्लोमेट्स थे, एम्बेसडर थे, उनको लिथुआनिया से रिटर्न बुला लिया है। ठीक है, मोरक्को और इजराइल ने एक 3 कोऑपरेटिव एग्रीमेंट को क्या है, साइन किया है। कहाँ पे किया, मोरक्को के कैपिटल रबत में। मोरक्को के कैपिटल रबत में मोरक्को और इजराइल ने 3 कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, और इन्होंने, है ना, कॉपरेशन दिखाना चाहा, है ना, कल्चर, यूथ, स्पोर्ट या फिर एयर सर्विसेज में। ठीक है, ये लोग एग्रीमेंट साइन किस मैटर से किए हैं, किस मैटर में किए हैं, कल्चर, यूथ एंड स्पोर्ट, है ना। 3 जो कोऑपरेटिव एग्रीमेंट जो था ना, 3 कौन कौन से हैं, कल्चर है, यूथ एंड स्पोर्ट है, इसके साथ साथ एक और भी है, एयर सर्विस है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेशन अपना अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इजराइल और मोरक्को ने 3 कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। कहाँ पे इन्होंने साइन किया है इस एग्रीमेंट को, तो मोरक्को के कैपिटल में, रबत में। ठीक है, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी, है ना। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली, है ना, सफलतापूर्वक एक न्यूक्लियर कैपेबल, जो न्यूक्लियर लेके उड़ सकता है, सरफेस टू सरफेस एक बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जिसका नाम क्या इन्होंने रखा है, गजनवी रखा है। और ये लोग बता रहे हैं कि इसकी स्ट्राइक रेंज जो है वो 290 किलोमीटर है ना, ये 290 किलोमीटर तक जाके अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, गजनवी रखा है। किसके द्वारा ये सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है, पाकिस्तान के द्वारा ये सक्सेसफुली कंडक्ट कराया, टेस्ट किया गया। ठीक है, इजराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट किया एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल के द्वारा एरो 2 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया गया। ठीक है,
जर्मनी 5वां कंट्री बन चुका है जिसने इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क, जो रिवाइज्ड वाला इंटरनेशनल सोलर एलियंस है ना, उसको इन्होंने ज्वाइन किया है। 5वां कंट्री ये बन चुका है रिवाइज्ड। वैसे तो हमारे 98 कंट्रीज मेंबर हैं इसके, लेकिन रिवाइज्ड इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो अभी किया गया, उसका रिवीजन जो किया गया, उसके बाद जो कंट्री बन रही है उसकी सॉरी इंटरनेशनल सोलर एलियंस की मेंबर, उसका 5वां मेंबर है ना। 5वां कंट्री है जर्मनी जिसने इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क रिवीजन के बाद, है ना, रिवीजन के बाद जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है ना, फ्रेमवर्क है, उसको साइन किया। ठीक है, इस इंटरनेशनल सोलर एलियंस के माध्यम से हम चाहते क्या है, ताकि जितने भी मतलब ट्रॉपिकल रीजन वाले कंट्री हैं वो सोलर एनर्जी में काम करें। और है ना, क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। आने वाले दिनों में हमें कहाँ शिफ्ट होना है, रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होना है। ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन वाले कंट्री जितने भी हैं, है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, वो लोग सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे, ताकि है ना उनको इस जो हमारा एसडीजी का टारगेट भी है ना, क्लाइमेट चेंजेस भी हो रही है बहुत ज़्यादा, किससे, फॉसिल फ्यूल की वजह से। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे तो हमारे क्लाइमेट चेंज भी कम होगी, है ना। तो इसकी बढ़ावा के लिए, है ना, इंडिया और फ्रांस ने मिलके एक फ्रेमवर्क को क्या किया, लाया, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस लाया। ठीक है, जिसमें है ना जितने भी ट्रॉपिकल कंट्री वाले हैं उनमें, है ना, अगर सोलर प्लांट वगैरह अगर इस्टेब्लिश करना है तो इसके माध्यम से हो सकेगी। ठीक है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसियो हॉलैंड ने इसको इनेगुरेट किया था। ठीक है, अभी इसके 98 मेंबर हैं टोटल। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, इंडिया में। ठीक है, यूएस और इंडोनेशिया का रिलेशन, ठीक है, है ना, है ना, इंडोनेशिया और यूएस अपना रिलेशन क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। ठीक है ना, इन्होंने एक न्यू एरा करके अपना रिलेशन को नाम दिया है। ठीक है, और है ना, इंडोनेशिया के जो ये थे, इंडोनेशिया के जो हेड ऑफ स्टेट थे, वो क्या किए थे, यूएस का विजिट किए थे। और उस समय इन्होंने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल जो चल रही थी यूएस में, उसको इन्होंने क्या किया था, होस्ट किया था, है ना, यूएस में। ठीक है, यूएस ने आर्म्स एंड वेपन्स, है ना, कुछ है ना, वो क्या बोलते हैं, बंदूकें एंड सो ऑन, आर्म्स एंड वेपन्स, है ना, बेचा है ताइवान को। कितने लगभग लगभग कितने रुपए का, मतलब सॉरी कितने डॉलर का, तो 750 मिलियन यूएस डॉलर का आर्म्स एंड वेपन यूएस ने ताइवान को बेचा है ना, जिससे चाइना क्या है, बहुत बौखला गया। और चाइना इसका क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है ना, इसकी, है ना, इसको डिनाउंस कर रहा है। ठीक है, G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ। ठीक है, इसमें से इंडिया का रिप्रेजेंटेशन यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किया। ठीक है, 5 अगस्त 2021 को ये मीटिंग हुआ। ठीक है, हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव ने, इन्होंने क्या किया, इंडिया का इंडियन डेलीगेशन का क्या किया, लीड किया, इंडियन डेलीगेशन को लीड किया। G20 डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग जो 2021 में वर्चुअली हुआ। कहाँ पे हुआ वर्चुअली, टेस्टे इटली में। ठीक है, टेस्टे इटली में क्या हुआ ये, है ना, G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 हेल्ड हुआ वर्चुअली। ठीक है, उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, अश्विनी वैष्णव ने इसका इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया इस मीटिंग पे। ठीक है, इस मीटिंग को होस्ट किसने किया, इटली ने किया, है ना, क्योंकि G20 2021 के लिए, है ना, प्रेसिडेंसी किसके पास है ना, इटली के पास है। G20 जो ग्रुप है उसका प्रेसिडेंसी अभी 2021 में इटली के पास है। इसलिए इस मीटिंग को होस्ट भी किसने किया, इटली ने किया। और ये मीटिंग हुआ भी कहाँ पे, तेस्ते इटली में। ठीक है, इसमें एक डिक्लेरेशन आया जिसे सभी मेंबर्स ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। वो डिक्लेरेशन क्या था, लेवरेजिंग डिजिटलाइजेशन फॉर रेजिलिएंट स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल एंड
इंक्लूसिव रिकवरी, इस बात को सबने माना। ठीक है। बांग्लादेश और कनाडा ने ज्वाइन किया है किसको, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इंडिया ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लेके आया है। ठीक है, कौन सा इनिशिएटिव, कोएलिशन ऑफ ऑन डिजास्टर रिलीजियन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। कब किया, है ना, किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इनिशिएटिव को लेके आए हैं। ठीक है, कब लेके आए, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इनिशिएटिव लेके आए, कोalition ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। ये डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करेंगे जो मतलब डिजास्टर के समय में खराब नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे। जैसे क्या होते हैं, बहुत से पुल हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं जब क्या आती है, बड़ी बड़ी बाढ़ आती है एंड सो ऑन, है ना। या फिर अर्थक्वेक आते हैं तो क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं, तो हम अर्थक्वेक प्रूफ बनाएंगे उसे। ठीक है। या फिर बाढ़ के समय क्या होता है, बहुत सारे कम्युनिकेशन वाले भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, और उतने दिन तक वहाँ पे बात तक नहीं किया जा सकता उस एरिया में, तो बहुत दिक्कत होती है। तो हम कैसे डिजास्टर रेजिलियंट, मतलब है ना, डिजास्टर हो भी तब भी हम वहाँ से संपर्क रखें, है ना, संपर्क बनाए रखें। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कैसे करेंगे, इसके लिए जितने भी इसमें मेंबर बनेंगे वो अपने अपने क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, है ना, और हेल्प करेंगे एक दूसरे को, ताकि एक दूसरे कंट्री क्या कर सके, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्ड कर सके, है ना। इसलिए इस इनिशिएटिव को लेके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में। ठीक है, जिसका मेंबर अभी बांग्लादेश एंड कनाडा बना। ठीक है ना। बांग्लादेश और कनाडा जब इसका मेंबर बना, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने उनके इस कदम को वेलकम किया। ठीक है। 28वां एशियन रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2021, है ना, हुआ। ठीक है, 28वां एशियन रीजनल फोरम, एशियन का रीजनल फोरम जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग था, जिसमें है ना, सभी देश, है ना, एशियन के जितने भी कंट्री हैं या फिर एसोसिएट कंट्री है, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो होंगे यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये मीटिंग जो हुआ है ना, हेल्ड हुआ। ठीक है। इंडिया से रिप्रेजेंटेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राजकुमार रंजन सिंह, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है। एशियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। ये हुआ कहाँ पे, ब्रुनई दुरुसलम में। ठीक है, ब्रुनई दुरुसलम में ये मीटिंग हुआ। ठीक है। चेयरमैनशिप भी उनकी ही थी, ब्रुनई की ही थी। ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेटेड इन 11th ईस्ट एशियन समिट फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। 11वां जो था ईस्ट एशिया समिट जो हुआ फॉरेन मिनिस्टर का, जिसमें ओनली फॉरेन मिनिस्टर सभी कंट्री ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जो जो मेंबर होंगे या एसोसिएट मेंबर होंगे। ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट किसने किया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हमारे। ठीक है। इसको चेयर, इसको इसको भी, इस मीटिंग को भी चेयर किसने किया, ब्रुनई दरुसलम में ने। ठीक है। 8th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कौन से वाले, जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसमें क्या होंगे, लॉ मिनिस्टर वगैरह क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। 8th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ वो हेल्ड हुआ। ठीक है। इंडिया का रिप्रेजेंटेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू, है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया। मीटिंग को होस्ट किसने किया था, तजाकिस्तान ने किया था, क्योंकि अभी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंटशिप किसको दिया गया है, तो तजाकिस्तान को दिया गया है 2021 का प्रेसिडेंटशिप। ठीक है। और इस मीटिंग को चेयर किसने किया, एम के अशरियन। ठीक है, जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है फॉर द रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, तजाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ फॉर जस्टिस जो है, उन्होंने इस मीटिंग को क्या किया, चेयर किया। ठीक है। होस्ट किसके द्वारा किया गया, तजाकिस्तान के द्वारा ही किया गया। ठीक है।
पहला डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का मीटिंग हुआ, कहाँ पे हुआ, कोलंबो, है ना, ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, है ना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पहला डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग जो हुआ, है ना, वर्चुअली हुआ, है ना, बिटवीन इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मॉरिशस, है ना, और सिसिली के बीच में। ठीक है, इसको इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, श्रीलंका के पास थी, और इसके चेयरमैन कौन थे, जनरल LHSC सिल्वा, है ना, जो क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है एंड कमांडर ऑफ आर्मी, है ना, है किसके, श्रीलंका के। ठीक है, इंडिया के साइड से पंकज सरन जो कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। ठीक है, हकिंदे हिचलियाम, है ना, जो कि इलेक्ट किए गए हैं जाम्बिया के प्रेसिडेंट के रूप में, 7th प्रेसिडेंट के रूप में, है ना। अभी तक जो जब से इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद हुआ जाम्बिया 1964 में, तब से अब तक, है ना, ओनली 7 प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये 7वें प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, इन्होंने डिफीट किया एडजेन लोंगी, है ना, जो इनके ओपोनेंट थे, है ना। ओके, जाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इसका क्या है, कैपिटल क्या है, लुसाका। ठीक है, और ये जो है ना, जो HLM है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है जाम्बिया की। ठीक है, और ये इनका 6th अटेम्प्ट है एट विनिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ जाम्बिया, जाम्बिया की प्रेसिडेंसी को विन करने में इनका ये छठवां अटेम्प्ट है। ठीक है, 6 अटेम्प्ट के बाद इन्होंने प्रेसिडेंटशिप पद को हेल्ड किया। ठीक है, हेल्ड करेंगे अभी। ठीक है, ब्रिक्स मीन्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसके वर्क ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर 2021 मीटिंग हुई। ठीक है, इंडिया ने इसका चेयरमैनशिप किया, है ना, और किसके द्वारा चेयरमैनशिप किया गया, संजय अग्रवाल, जो क्या है, सेक्रेटरी है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। ठीक है, तो इनके द्वारा इस मीटिंग को चेयर की गई। इसका थीम क्या था, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ठीक है, काबुल फॉल्स टू तालिबान मार्क्स एंड ऑफ US इरा इन अफगानिस्तान। पूरी तरह से काबुल अब किसके हाथ में चला गया है, अब तालिबान के हाथ में चला गया है, और इसके साथ ही जो US का रोल था अफगानिस्तान में वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर ने डिसाइड किया है कि क्या रोल होगा वुमेन का अफगानिस्तान में, ये कौन डिसाइड करेगा, जो सीनियर तालिबान मेंबर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि वुमेन्स जो होंगी अफगानिस्तान में वो कैसे रहेंगी, उनकी रहन सहन क्या होगा, ये कौन मतलब डिसाइड करेगा। तो सीनियर तालिबान के मेंबर लोग ये डिसाइड करेंगे वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, चाइना रिव्यू कर रहा है लॉ। पहले उन्होंने क्या किया था, 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था, जिससे उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मेल पॉपुलेशन की। ठीक है, और यंगर जनरेशन भी बहुत कम हो गई है ना। इन्होंने इसलिए अब क्या बोला है कि अब फैमिली को ये अलाउ करेगी कि इनके पास, है ना, पर फैमिली 3 किड्स वो कर सकते हैं। ठीक है, एक फैमिली में 3 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 52nd एडिशन जारी किया है, जो कि इंडिकेट करता है एशिया एंड पैसिफिक रीजन में क्या डेवलपमेंट है एंड सो ऑन। ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट जो जिनपिंग है ना, इनके थाउट को पढ़ाया जाएगा प्राइमरी स्कूल में भी, है ना। वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इसको अपने करिकुलम में इसको ऐड कर लिया गया है कि जिनपिंग का क्या थाउट्स है उसको, उसके बारे में। ठीक है, लेकिन अब इस थाउट को प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।